नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। सावन का महीना शुरू होने वाला है और अनेकों खुशियां लेकर आने वाला ये महीना इस बार एक राजनीतिक बहस के साथ सामने आया है। वो राजनीतिक बहस जिसने सियासी मोड़ ले लिया है और एक शासकीय फैसले ने पूरे कांवड़ को अचानक से सियासी बहस के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कांवड़ आखिर होता क्या है? देखिए, ये मान्यता है पौराणिक कि जब भगवान शिव ने ये पूरे विश्व चराचर के लिए विष पिया, विष का पान किया और वो विष जो उनके यहाँ गले में आकर के अटका और जिस कारण से वो नीलकंठ कहलाते हैं, तो उसके बाद उनके शरीर में बहुत पीड़ा रहने लगी और जिस कारण से माँ गंगा शीतल जल उनके भक्त लेकर के आए और उन पर डालने लगे। और वहाँ से कहते हैं कि त्रेता युग के इस प्रसंग से ये कांवड़ यात्रा शुरू होती है। मान्यताएं हैं अपने तरीके से, आध्यात्मिक होकर लोग इसे बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा के साथ सावन के महीने में जल लेकर आते हैं। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा आप देख पाएंगे सावन के महीने में। और बिहार में अमूमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता यह है कि हरिद्वार से जल लेकर के सब लोग अपने अपने गांव की तरफ आते हैं और फिर वहाँ चतुर्दशी के रोज़ पास के शिवलिंग में या शिव मंदिर में ये जल चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार सुल्तानगंज बिहार में है, जहाँ झारखंड में है अब तो, और वहाँ से जल लेकर के लोग वापस कांवड़ लौटते हैं। तो ऐसे में ये जो एक धार्मिक आस्था का सवाल है, ये सियासत में तब्दील हो जाता है जब ये सामने बात आती है कि हर फल बेचने वाले को या सब्जी बेचने वाले को या दुकानदार को जो कि कांवड़ वाले रास्ते में है, उत्तर प्रदेश में ये फरमान सरकार की तरफ से आता है, उसे अपने ठेले के आगे या दुकान के आगे अपने नाम लिखने पड़ेंगे। तो ये मसला तो जाहिर है कि लोगों के बीच एक नए तरह की बात अगर सामने आती है तो नई प्रतिक्रियाएं लेकर आता है। और ये नई प्रतिक्रिया जो सामने आई वो ये थी कि क्या सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, कांवड़ के ज़रिए कर रही है? क्या इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सामने उपचुनाव हैं, 10-10 उपचुनाव, जो कि सरकार की साख के लिए आज की तारीख में बहुत ज़्यादा अहम है। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कितनी मजबूती से टिकी रहती है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि 10 उपचुनाव में आखिरकार कैसा प्रदर्शन उनका होता है। लिहाजा ये फैसले क्या उसी को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। क्या आबादी को हिंदू मुस्लिम में बांटकर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? ये तमाम बहस इस एक शासकीय फैसले के सामने आने के बाद शुरू हो गए थे। लेकिन देखिए, ये जो राजनीति है वो लगातार हर दिन करवट लेती रहती है और अब एक नया शगुफा सामने आ गया है। वो शगुफा जिसने अपने तरीके से लोकसभा चुनाव में अपना नतीजा दिखाया है। बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं है। जहाँ तक सवाल इस फैसले का है कि हर दुकानदार को अपने ठेले के आगे, रेहड़ी के आगे, दुकान के आगे अपना नाम लिखना है, तो अगर ये बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। और वो केवल मुस्लिम समाज को ही दायरे में नहीं ले रही है, उनके ऊपर ही स्पॉटलाइट नहीं जा रहा है। केवल राजनीति हिंदू मुस्लिम ही नहीं हो जा रही है, बल्कि एक नया मोड़ भी आ गया है। और वो नया मोड़ ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला महंगा पड़ेगा? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी उनकी आजीविका के ऊपर कुठाराघात कर रही है, जिसने उन्हें वोट नहीं दिया। तो क्या केवल मुसलमानों ने वोट नहीं दिया या फिर कुछ और भी वर्ग थे? क्या दलितों ने, पिछड़ों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से नहीं समर्थन दिया है जिस तरह से वो पहले 2 चुनाव में लोकसभा के दिए थे? और अगर इसका जवाब हाँ में है तो क्या उनकी आजीविका पर भी ये एक फैसला जो आया है राज्य सरकार का, योगी सरकार का, वो हमला है?
और यही बात आज कई राजनीतिक दल कहते नजर आए हैं। आज अगर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ज्यादातर भाई हमारे दलित समाज से आते हैं, अब वो लिखेगा कि मेरा नाम फला फला है, फला फला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी गलत है, तो उससे उसकी जाति पता चलती है और आप जाति के आधार पे उसका शोषण होने के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दलित समाज ने संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया, आज दलित समाज को अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। महबूबा मुफ्ती, जो कि आप जानते हैं पीपीपी की अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर की बड़ी नेता, राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं, उन्होंने कहा है सिर्फ दलित ही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दलितों के भी अधिकार इस एक फैसले से छीने जा रहे हैं। जीवन का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार, ये सब कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो कि आज की तारीख में इस एक फैसले से प्रभावित हो रहा है। क्योंकि आखिरकार कौन है जो फल और सब्जी और छोटे छोटे दुकान, रेहड़ी, पटरी, ठेले इस तरह की लगाते हैं? क्या वो कुलीन जो अपर कास्ट होते हैं हिंदू समाज के, वो है? जी नहीं, ये वही लोग हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये जो फैसला है, ये दरअसल दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है। और कुछ इसी तरह की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से अब आ रही है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है, ये फैसला सामने से तो दिखता है कि ये मुस्लिम्स के खिलाफ है, लेकिन असली में ये फैसला जो है वो पिछड़ों और दलित के खिलाफ है। और वो समाज ही है जो कि सड़कों पर ठेले लगाता है, वही समाज है जो कि फल और सब्जी बेचने का कारोबार करता है, छोटे छोटे जिसके दुकान हैं, व्यवसायी हैं, जो इस बात से खुश होता है कि अचानक से सड़कों पर लोग दिखाई पड़ेंगे, मॉल में जाने वाले भी कांवड़ लेके जाते रहेंगे, आम लोग भी कांवड़ लेके जाते रहेंगे, और उसकी मौजूदगी चूँकि सड़कों पर होती है, वो पिछड़े समाज से आता है, छोटी पूंजी से वो व्यवसाय करता है और इस कारण से उसकी कुछ कमाई हो जाएगी। और अगर ऐसा फरमान है तो फिर दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है। अब प्रश्न ये है कि ये दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है कैसे? और इसको समझने के लिए आप वो जो हमारी जाति व्यवस्था में जो वर्ण विशेष का महत्व बनाया गया है, जिसमें कि दलितों को अगर आज की तारीख में भी अस्पृश्यता या भेदभाव झेलना पड़ता है, जबकि इतने कानून उनकी रक्षा के लिए बने हुए हैं, तो उस हकीकत को कोई मना नहीं कर सकता है। क्या उनके ठेले से अगर उनके नाम डिस्प्ले किए जाएंगे, कोई व्यक्ति जो कि कांवड़ लेकर आ रहा है रुक कर करके वहाँ से भोजन ग्रहण करना चाहेगा? ये प्रश्न है जो कि इस भाव के पीछे छुपा हुआ है। अगर वो मुस्लिम्स के ठेले पर नहीं जाएगा, उनकी दुकानों में नहीं जाएगा, तो क्या वो पिछड़ों के दुकान पर जाएगा? क्या वो इस बात को सोच पाएगा कि दलितों के बीच जाकर के आखिरकार उनकी भी रोजी रोटी चलनी है, वहाँ जाकर के विश्राम किया जाए, उनके स्टॉल पर चाय पी जाए, क्योंकि नाम लिखा रहेगा आगे, वो पढ़ पाएगा उन नामों को। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोशिश करेगा कि जो मन में भाव आता है एक धार्मिक अनुष्ठान कार्य करते वक्त, क्या वो कोशिश करेगा कि ऐसी जगह रुका जाए जहां पर उसे ज़्यादा रुकने का मन करे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के दुकानों पर, उनके ठेले पर, उनके रेहड़ी पर लोग रुके ही नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है कि ये एक फैसला है जो कि उनकी आजीविका के खिलाफ है। और यही बात आम आदमी पार्टी ने आज बड़ी संजीदगी से सौरभ भारद्वाज ने कही है। और आने वालों में दिनों में आप देखेंगे कि इस लाइन को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। ये अपने आप में एक ऐसा लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी को घेरता है, जो भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले में अगड़े पिछड़े की गुंजाइश को देखता है। और आज की तारीख में जिस तरह से 400 पार का नारा लगाया गया और उसके बाद पाया गया कि ये 400 का नारा बैकफायर कर गया, ठीक उसी प्रकार इस एक
फैसले को जो कि राज्य सरकार की तरफ से आया है, इसे भी अगर अगड़े पिछड़े का मोड़ दे दिया जाता है, जो कि आज के बयानों से साफ लग रहा है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों का सबब बयान हो सकता है। सोमवार से संसद का सत्र लगने वाला है और जाहिर है कि ये मसला तब तक जिंदा रहेगा और उस वक्त ये तमाम नेता जो कि इस वर्ग से आते हैं, चाहे वो पिछड़े समाज से आते हों, दलित समाज से आते हैं, उनकी तरफ से इस प्रश्न को जरूर उठाया जाएगा। सरकार के सहयोगी होने के बावजूद आपने देखा है कैसे बिहार के बड़े नेता चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि समर्थक है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की, उन्होंने इसका विरोध करते हुए इस फैसले से अपनी असहमति जताई है। कहीं ना कहीं भाव वही है कि दलित समुदाय के लोग अगर रेहड़ी पटरी, अगर ठेले लगाते हैं, तो फिर आखिर उनके ठेले पर क्या सब कुछ सोच समझ के लोग जाएंगे? क्या हमारा समाज उस तरह से आज की तारीख में हो चुका है कि वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है? और अगर इसका जवाब ना में है तो फिर क्या ये आजीविका पर कुठाराघात नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न है जो कि अब धीरे धीरे सियासत जो मोड़ ले रही है, उठ खड़ा हुआ है। और ऐसे में जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन जगहों पर उपचुनाव होने हैं, जाहिर है कि इस एक फैसले से जो परिणाम आने हैं वो दूरगामी होने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये फैसला लेने के देने पड़ने वाला तो नहीं साबित होगा? नज़रें इस पर लगातार बनी रहेंगी। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के ज़रिए आप हमें लगातार बताते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।